उनका मकसद ये है शायद कि कहीं ये मैसेज ना जाए कि एलईटी का चीफ जो 26/11 आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड था, हाफिज सईद, जो मोस्ट वांटेड है भारत के लिए, वो मर गया है या जिंदा है, या इस तरह की खबरों से वो परहेज कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जिंदा ही नजर आए किताबों में, वो मरा हुआ ना नजर आए, क्योंकि उससे उनको भी एलईटी वैसे ही कमजोर हो जाएगा। वैसे भी उसके कितने सारे लड़ाके तो सर आतंकवादी तो टपका दिए हैं अननोन गनमैन ने पिछले 1 साल में। देखिए, आपकी बात बहुत हद तक सही है। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, ये कभी नहीं चाहेगी कि ये न्यूज़ जिस उनके मारे जाने की न्यूज़ हाफिज सईद की, ये बहुत ज़्यादा वायरल हो और वो चाहेंगे कि इस इंसिडेंट को डाउन प्ले करें। आपको याद होगा कि 17 फरवरी को हाफिज सईद के ब्रदर इन लॉ है मौलाना कासिफ अली, उनको भी अननोन गनमैन ने मार दिया था और पाकिस्तान ने उसको भी डिनाई किया था। और आपको मालूम है कि जो मुंबई में जो 26/11 अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 166 पीपल को मार दिया गया था, हमारे इंडियंस को, उसके अंदर हमने देखा था हमारे कितने सारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिसर्स हैं, जैसे हेमंत करकरे रह गए या तुकाराम ओमले कर लीजिए, कमांडो संदीप उन्नीकृष्णन थे, उन लोगों ने शहादत दी थी। और तुकाराम ओमले ने तो इसको पकड़ा था, नहीं तो कांग्रेस इसको सेफरन टेररिज्म के नाम से हम हमें बदनाम कर देता और वो यही बताता कि भारत ने खुद भारत के कुछ राइट विंग लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया। एक तरह से ब्यूटीफुल साजिश उन्होंने प्लान कर दिया था, जिसको तुकाराम ओमले ने अपनी शहादत देख के इसको पकड़ा। और बाद में पाकिस्तान टीवी ने इनके पेरेंट्स को जब एक्सपोज किया, तब पाकिस्तान माना और पाकिस्तान ने इसको अरेस्ट भी किया था। इसको 31 इयर्स की जेल भी हुई थी, पर 2017 में इसको हाउस टेरेस से बाहर कर दिया गया। पाकिस्तान ने बोला था इसके हमने अकाउंट सीज कर दिए हैं, हमने इसको बैन कर दिया है। बट आपको एक जान के हैरानी होगी, इसने बहुत सारे फ्रंट बना रखे थे, जैसे फलाए इंसानियत फाउंडेशन। और अभी भी अंजू जी, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसको यूएस एड से इसको एड मिलती थी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका खुद भारत को एक तरह से बोल रहा था कि वो टेररिज्म के अगेंस्ट है, पर पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट है, इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, उसकी जो फ्रंट को वो एड दे रहे थे। ऐसी बात हो रही थी। पर उमेश जी आप सोचिए यूएस एड का मामला कितना उछला, हमने इस पे एक प्रोग्राम भी किया था। तो एक तरफ भारत में बहुत सारे पत्रकार, तथाकथित पत्रकार जो एक इकोसिस्टम के हिस्सा है, उनको पैसा आ रहा था, एनजीओ को पैसा आ रहा था, और पाकिस्तान में एलईटी जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी पैसा आ रहा था उसी यूएस एड से। और वो अमेरिका खुद भी तो आतंकवाद का भुक्तभोगी है, 9/11 वहीं पे हुआ था ना। देखिए, अमेरिका का जो है 9/11 जो हुआ था, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है उसमें, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, बट एक चीज बोलूंगा कि ये वही नेशन है पाकिस्तान जो अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर्स एड लेता था। उसने ओसामा बिन लादेन को शरण दे के रखे थे, फिर बाद में अमेरिकन फोर्सेस ने उसको मार के उसको उसकी जो बॉडी है ओशन में दफना दिया, मतलब समुद्र में फेंक दिया उसको। तो अमेरिका को समझना चाहिए कि एक तरफ आप अगर आतंकवाद को पनाह दोगे और आप एक तरह से उनको सपोर्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं आके वो आपको भी डसेगा। जैसे मेरे ख्याल से हिलरी क्लिंटन ने भी बोला था, यू कैन हम्म। नॉट हैव स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड डू नॉट एक्सपेक्ट दैट दे वोंट बाइट यू। और ये पाकिस्तान के अंदर अभी देखिए, इवन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने $397 मिलियन पाकिस्तान को दिए हैं फॉर F-16 मेंटेनेंस के लिए। तो कहीं ना कहीं अमेरिका खुद रेस्पॉन्सिबल रहेगा अगर फ्यूचर में कोई उनके ऊपर अटैक्स होते हैं, ये मेरा मानना है। पर एक तरफ आप ये देखिए कि लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन के आतंकवादियों को पाकिस्तान में ही आईएसआई या पाक आर्मी सेफ नहीं रख पा रही है, और दूसरी तरफ आप देखिए वो बीएलए किस तरह से वो जफर एक्सप्रेस को उन्होंने जब हाईजैक किया, उसके बाद पाकिस्तान ने एक तरह से भारत पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने इसको हाईजैक करवाया है। फिर कितना झूठ बोल रहा है पाकिस्तान, अभी तक ये बता रहा है कि सिर्फ 4 सैनिक उनके मारे गए हैं, जबकि 214 मारे गए हैं। वहां पर पूरी की पूरी ट्रेन जो है अभी भी उनके कब्जे में है। अंजू जी,
अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी इश्यू की है हफ्ते भर पहले। उन्होंने बोल दिया अमेरिकन सिटीजन्स नॉट टू गो टू बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और एलओसी। और उसी से हमें समझ जाना चाहिए था कि प्रॉब्लम क्या होने वाले। और आपको मालूम है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान रेजिस्टेंट फ्रंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल, सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, इन लोगों ने एक तरह से अपना एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है, बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी। इन्होंने हुँ, बोला है कि हम इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, कोऑर्डिनेटेड अटैक करेंगे, जिसके कारण जितनी ज्यादा तबाही हम पाकिस्तान आर्मी को पहुंचा सकते हैं हम पहुंचाएंगे। और आपने देखा है कि किस तरह से उन्होंने पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया। उसमें 450 पैसेंजर्स थे, उसमें उन्होंने बच्चों को और बूढ़ों को और महिलाओं को छोड़ दिया। बाद में 214 पाकिस्तान ऑफिसर्स को मौत के घाट उतार दिया। और उनकी जो ब्रिगेड है, मजीद ब्रिगेड, बताया हुँ, जाता है कि उनके पास 5000 ऐसे लोग हैं जो शहादत देने के लिए तैयार हैं, बलूचिस्तान के लिए मर मिटने को तैयार है। और उसमें भी ज्यादातर लेडीज है। दे आर विलिंग टू अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं अगेंस्ट द ऑपरेसिव पाकिस्तान आर्मी। आप सोचिए अगर इस तरह से जब विमेन आर कमिंग इनटू द वॉर और वो अपना शहादत देने के लिए रेडी होती है, तो एक एक्सट्रीम टाइप का जो ऑपरेशन होता है वो पाकिस्तान आर्मी करती है। बताया जाता है बहुत सारे आर्टिकल्स में, इंडिया में मैंने पढ़ा है कि लाइव ऑर्गन हार्वेस्टिंग होती है, एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जाता है। और ये ऑर्गन्स पाकिस्तान आर्मी हार्वेस्ट करके इंटरनेशनल जो ऑर्गन जो डोनेशन ऑर्गन मार्केट होता है, ब्लैक मार्केट, उसमें बेचती है। ऐसे तो आप ये देख लीजिए। और आपको मालूम है कि कैसे बीएलए के अभी चीफ ने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भी बोला है कि आपके सीपेक प्रोजेक्ट पे भी हमला होगा। तो हुँ, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर एक तरह से कलेक्टिव फेलियर हो रहा है। उनकी लीडरशिप तो पहले ही डिस्क्रेडिट हो गई है, आर्मी भी डिस्क्रेडिट हो गई है, क्योंकि उनके जनरल्स क्या करते हैं, जब भी वो रिटायर होते हैं वो सीधा यूएस चले जाते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी का मोरल डाउन है। और आपको मालूम है किस हिसाब से इसमें बोला जा रहा है कि तहरीक तालिबान ने भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया था इनको, ये भी बात आ रही है। तो पाकिस्तान तो अभी झूठ बोलेगा ना, उसको तो काम ही वही है और उसकी बात का क्या भरोसा। तो उसका काम ही है वो ये करने का। लेकिन इस वक़्त आपको लगता है कि पाक आर्मी बुरी तरह से बैक फुट पर आ गई है, ये बीएलए वाले मामले को लेकर? क्योंकि उनके जनरल बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और झूठ पर झूठ बोलते हैं, सफ़ेद झूठ बोलते हैं। वो तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि वो जो महिलाओं को, बुजुर्गों को और बच्चों को छोड़ा था, वो भी हमने रिहा करवाया। देखिए पाकिस्तान आर्मी को कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। पहले तो वो ऐसा था कि वो भारत को एक तरह से पिक्चर पेंट करते थे कि भारत एक ऑपरेसर है। और उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा चला के रखा था कि कैसे कश्मीर में भारत मुसलमानों को प्रोसिक्यूट करता है। पर अभी आपने देख लिया है कि कैसे कश्मीर में खुशहाली आ चुकी है। कश्मीर में मोदी गवर्नमेंट ने $15 बिलियन के इन्वेस्टमेंट करते हैं और पाकिस्तान $7 बिलियन के लिए आईएमएफ से भीख मांग रहा है। इतना तो डिफरेंस है। और आपने बहुत सारे कॉल्स देखे होंगे कि कश्मीर की जनता भारत के अंदर मर्ज होना चाहती है, पीओजे की गई जनता, ओपन कॉल आ रहे हैं। तो पाकिस्तान को एक तरह से कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा और इस तरह से वो झूठ बोलता भी रहेगा। और अंजू जी एक और एक चीज है, आज जो अटैक हुआ था इसमें एक और एक पर्सपेक्टिव है। हुँ, फरवरी 4 को कश्मीर सॉलिडारिटी डे बनाया था। उस दिन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद ने हमास के रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर खालिद को बुलाया था। और उन्होंने कश्मीर और इसराइल का मुद्दा उठाया था और वहां पे बोला था कि इंडिया और इसराइल को साइमल्टेनियसली अटैक किया जाएगा। आपको मालूम है October 7, 2023 को जो इसराइल पे अटैक हुआ किया था हमास ने, हुँ, हमास के टेररिस्ट ने पैराग्लाइडर्स यूज किया था, उसकी ट्रेनिंग हमास को लश्कर ए तैयबा ने पीओजेके में दी थी, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। तो कई और आपको ये भी मालूम है जो 166 लोग जो मुंबई अटैक में मारे गए थे उसमें इजरायली सिटीजन्स भी है। और जी। आपको मालूम है इजरायली इंटेलिजेंस ने म्यूनिक ओलंपिक्स में जब इजरायली एथलीट्स को मारा था, उन्होंने सारे टेररिस्ट को चुन चुन के मारा था। तो बस इतना ही बताता हूँ मैं, ये एक वो तरह ज़ाहिर से आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ।